नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस बार इस भर्ती की खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इसकी तनख्वाह सैलरी इंक्रीज कर दी गई है। जहां पिछले साल तक 52,000 रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको मिला करती थी, इस बार 62,500 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। इस भर्ती की एक खास बात यह भी है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई स्किल टेस्ट, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, केवल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट ये होती है। सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि फुल डिटेल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। आज से फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह यहां पर कितनी होती है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही गाइस जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलेगा इस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। गाइस अगर आप इस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चित्र दौड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ गाइस, अगर आप जनरल नॉलेज को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल की नॉलेज कवर करना चाहते हो, तो भाई हमारे इस नए चैनल राइजिंग भारत को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके ऊपर डेली बहुत ही बेहतरीन नया नया कंटेंट आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलेगा इस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। वैकेंसी निकल के आ रही है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 650 निकल के आई हैं। कितनी? 650। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आरबीआई के ऑफिसेज वाइज डिवाइड कर रखी है। ये अलग अलग राज्यों के अंदर काफी सारे आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज हैं। तो भाई किस आरबीआई ऑफिस से, किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, उसी आरबीआई ऑफिस में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहां पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। तो भाई फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई आपको किस आरबीआई ऑफिस से फॉर्म डालना चाहिए। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी आज से यानी कि 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 8 मार्च 2026। दोस्तों 8 मार्च 2026 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 11 अप्रैल 2026 को होगा। साथ ही इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो 7 जून 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए, समझ गए। तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए शुरुआत में ही मैं फॉर्म फीस बता देता हूं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए यहां पर 50 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करे गए हैं। क्लियर है। जो स्टाफ के लोग हैं उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं रखी गई है। वहीं पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 फरवरी 2026 तक होगी। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई जरूरी है कि आपका जन्म 2 फरवरी 1998 से लेकर के 1 फरवरी 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि इनके लिए एज लिमिट हो जाती है कितनी? 20 से 31 साल। एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है, तो इनके लिए हो जाती है एज लिमिट 20 से 33 साल। समझ गए दोस्तों। चलिए
क्वालिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए, बीबीए, बीकॉम कुछ भी कर रखा है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है। जरूरी है कि जनरल ओबीसी वालों ने 50% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी हो। बाकी एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ने अगर अपनी ग्रेजुएशन पास भी कर रखी है, यहां पर नंबर मैटर नहीं करते, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ, आप पूछोगे कि भैया अगर हम फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर हमारा चल रहा है, तो क्या हम एलिजिबल है? फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 फरवरी 2026 से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल, मतलब एस्पायरिंग स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात करते फेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपके एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यह एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम का पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 3 सब्जेक्ट एग्जाम में रहने वाले हैं, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। एक चीज यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये 35 के 35 क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैंने आपको मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक ब्रीफ करके ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि केवल आरबीआई नहीं बल्कि हर एक बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस ई बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो, चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है 35 के 35 क्वेश्चन आपके सही आएंगे, क्वेश्चन बार जाएगा ही नहीं। तो भाई इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करिए और एक के बाद एक क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई का एग्जाम निकालना है। केवल प्री एग्जाम ही नहीं, मेंस एग्जाम के लिए भी यही ई बुक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए? चलिए, तीसरी चीज है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम आपके पास रहने वाला है। तो भाई इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जाम आपका बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए? देखिए गाइस, ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब आपको क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। इसके जो 100 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यहां पर जस्ट क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मेन जो एग्जाम है जिसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा वो ये एग्जाम है। ठीक है, फेज सेकंड का मेंस एग्जाम। वही 5 सब्जेक्ट एग्जाम में रहेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 25 मिनट का टाइम। 40 और 40 होते हैं कितने? 80। ये 80 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कैसे? न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो ई बुक मैंने आपको दे दी है, बाकी जनरल अवेयरनेस की टेंशन आपकी काफी टाइम से मैंने उखाड़ के फेंक रखी है। जीएस बूम जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था ना गाइस, उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भाई ये 80 क्वेश्चन तो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। तो भाई इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 135 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। वही एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम आपका वही बायलिंगुअल रहने वाला है। समझ गए? तो भाई ये आपकी फाइनल स्टेज है। इसके बाद आपका कोई भी स्किल टेस्ट या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। जी हाँ, इस भर्ती में, इस नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, भले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती हो। एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि आरबीआई के ऑफिसेज वाइज भी बनेगी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई ऑफिसेज वाइज यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि अहमदाबाद ऑफिस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटीएससी कट ऑफ अलग रहेगी, बेंगलुरु की अलग रहेगी। जिस भी ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, जिस भी ऑफिस के लिए आप फॉर्म डालोगे, उसी ऑफिस की कट ऑफ में आपको अपने नंबर चेक करने होंगे। समझ गए दोस्तों? तो फाइनल यहां पर 200 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सभी डाउट क्लियर? आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। गाइज, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई
प्री एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है और मेंस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। तो सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर देख लेना। समझ गए? चलिए गाइस, अगर हम अब बात करें कि भैया सिलेक्शन होने के बाद पे आउट कितना रहेगा, यानी कि सैलरी कितनी रहेगी। देखिए गाइस, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 29,000 रुपए है, लेकिन इस बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस भी आपके लगते हैं जो कि इस प्रकार आपके होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डीए होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। तो भाई ये सारे अलाउंसेस लगने के बाद विदाउट एचआरए जो आपकी सैलरी रहती है, मतलब हाउस रेंटल अलाउंस के अलावा, वो आपकी 58,514 रहती है। वो तब रहती है अगर आप जो रेजिडेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है आरबीआई की तरफ से वो ले रहे हो। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो आपको 15% और मिलेगा एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस जो होता है, ठीक है। बेसिक पे 29,000 है, जिसका 15% लगभग 4,500 के आसपास बैठेगा। तो 58,514 में 4,500 रुपए और ऐड कर दो तो सैलरी आपकी मोटी मोटी जो बैठती है वो 62,500 के आसपास बैठती है। कितनी? 62,500, जो कि अपने आप पे बिंदास सैलरी है, बवाल सैलरी है। बिना किसी इंटरव्यू के इतनी बेहतरीन सैलरी मिलना इम्पॉसिबल होती है आज के टाइम में। समझ गए? और हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मेंस एग्जाम होने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा, वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में आरबीआई ऑफिस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, मान के चलेगा बिलोंग तो आप करते हो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आरबीआई के ऑफिस कहां कहां पर है? कानपुर, लखनऊ। अगर आप कानपुर लखनऊ छोड़ के मान के चलो अहमदाबाद से अप्लाई कर देते हो, अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात। गुजरात की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो भाई जाहिर सी बात है एक गुजराती का टेस्ट होगा जिसमें आपको गुजराती भाषा बोल के दिखानी होगी, समझ के दिखानी होगी, साथ ही लिख के दिखानी होगी, ठीक है। और ये उसी कंडीशन में होगा अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म डाल दो। अगर खुद के स्टेट से फॉर्म डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं में वो लैंग्वेज पढ़ रखी है तो भी आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिक से होता है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर होता है। और मेरे हिसाब से तो हर एक आरबीआई ऑफिस के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी निकली है तो अपने ऑफिस से ही फॉर्म डाल दीजिएगा। अगर आपको यह जानना है कि भैया किस स्टेट की किस आरबीआई ऑफिस की लोकल लैंग्वेज क्या है, तो नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है। जो अहमदाबाद ऑफिस है वहां की गुजराती है, बेंगलुरु की जो है कन्नड़ा है, भोपाल की जो है हिंदी ही है, भुवनेश्वर की उड़िया, चंडीगढ़ की पंजाब या फिर हिंदी, चेन्नई की तमिल, गुवाहाटी की इनमें से कोई भी एक, हैदराबाद तेलुगु, जयपुर की हिंदी, जम्मू की उर्दू, हिंदी कश्मीरी, कानपुर लखनऊ हिंदी, कोलकाता बंगाली नेपाली। तो ये आपकी भाषाएं हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी अदर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको लोकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, सैलरी वगैरह सब कुछ हो गया। जॉब लोकेशन बड़ा सिंपल सा है, जिस भी आरबीआई ऑफिस से फॉर्म डालोगे उसी आरबीआई ऑफिस में आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, ठीक है। वहीं पर आपको नौकरी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में गाइस अगर हम बात करें कि भैया काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये एक क्लरिकल पोस्ट है। क्या है? क्लरिकल पोस्ट है। आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा। आरबीआई की जो ब्रांच होती है ना उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं है। 9 to 5 कंप्यूटर बेस्ड जॉब आप कर रहे होंगे। समझ गए दोस्तों? तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इसकी। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई अगर आप किस आरबीआई ऑफिस से फॉर्म डाल रहे हो तो भाई एग्जाम सिटीज आपकी कौन कौन सी होंगी, सारी की सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो भाई ये मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। और हाँ, मैथमेटिक्स की जो ब्रीफ वाली ई बुक है उसको डाउनलोड करके आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अगर आपको इस एग्जाम में मैथ्स को जड़ से उखाड़ना है। 16 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 8 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लेना। चलिए दोस्तों, हाँ, राइजिंग भारत जो हमारा नया वे टू सक्सेस चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जबरदस्त लेवल का कंटेंट, आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए